यहाँ पर लेके आ गए हैं हम क्लास 12th हिंदी का। जी हाँ, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है वो आपके एग्जाम में आएंगे। और ये आया हुआ पेपर है जो कि हर एक जिले का सेम टू सेम है। 100 नंबर का क्या था, पूर्णांक था। और ऐसे ही आप अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए अपने कमेंट को, ताकि मैं आपके कमेंट को उठाकर और उस पर टॉपिक वीडियो बना पाऊँ। साथ ही साथ मैं सभी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। 3 घंटे का समय था और 100 नंबर का क्या था, पेपर था। तो ये देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 जो कि मेन वाला है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पेपर उठा के मैं दे दे रहा हूँ, नहीं। जो आपके पेपर आए हुए हैं उन्हीं पेपर को यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड का आया था। खंड का देखिए यहाँ पे 5 नंबर का आया था। खंड का में पहला प्रश्न था कि सुकरात या सूकर खेत नामक स्थान संबंधित, यानी जो सूकर खेत नामक स्थान है वो किससे संबंधित था। कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से या फिर सूरदास से। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित था। उसके बाद यहाँ पे तार सप्तक का जो कि मैं करवाया भी था कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1947 में या 1943 में या 1950 में या फिर 1953 में। उसके बाद देखिए ग वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। प्रतिनिधि कवि कौन थे, कबीरदास, बिहारी, सूरदास या फिर तुलसीदास। फिर यहाँ पे है हिंदी का प्रथम नाटक है, जो हिंदी का प्रथम नाटक क्या था, यहाँ पे सती प्रताप थी या फिर अजातशत्रु था या फिर स्कंदगुप्त था या फिर नहुस था। तो जो आपके पेपर में आएगा वही है। जो भी अर्धवार्षिक वाले तैयार नहीं किए तो बिल्कुल आप इस पेपर को पढ़ के जाइए आराम से, अर्धवार्षिक का परीक्षा देकर आओ, पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिर यहाँ पे अंगा वाला है आवारा मसीहा की विधा है। जो आवारा मसीहा की विधा क्या है, क्या एक संस्मरण है या रेखा चित्र है या जीवनी है या फिर यह एक क्या है, आत्मकथा है। तो ये तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पे देखिए आया था लिखने वाला कि अंधायुग व अर्धनारीश्वर की रचनाकारों के नाम बताइए। कि अंधायुग और अर्धनारीश्वर की रचनाकार का क्या क्या नाम है। रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के आपको नाम बताना था, 2 नंबर का आया था। और प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, ये 1 नंबर का आया था। तो ये आपका 5 नंबर का देख सकते हैं आपके पेपर में आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न 3 है यहाँ पे। प्रश्न 3 क्या था कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए, 10 नंबर का। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे देखिए क्या था, 2 आए थे। या फिर ये देख सकते हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वह उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है जो जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं। रहेंगे विपर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो यहाँ पे आगे 5 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक राष्ट्र का स्वरूप से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए प्रश्न क्या है। मैं सारे के सारे आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटने बिल्कुल भी ना पाए, ठीक है ना। और हाँ यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज यार चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे आया हुआ है कि अगला वाला गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। फिर यहाँ पे जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, यह आपका गद्यांश है। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आया कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो इसको तो बहुत सिंपल दे सकते हैं। देखिए जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। तो आप किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं कि जन का प्रवाह कैसा होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है। फिर यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ पे पाठ का जो नाम है वो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित मतलब इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, इसी को।
जो यहाँ पे रेखांकित अंश है इसको क्या करिएगा, आप बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ा राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अजर अमर है। तो जो राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक अजर अमर है जब तक जब तक जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अजर अमर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका पद्यांश आया था 10 नंबर का। मैं वैसे हिंदी का पूरा वन शॉर्ट वीडियो लेके आना हूँ, आपको टेंशन मत लेना है। आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के मिश्रण मिलेगा सारा वीडियोस। पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जैसे कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो ये आपका 10 नंबर का है, देख सकते हैं, जो कि आपके पेपर में आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है आपका कि उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। श्रद्धा किससे हताश मन को प्रेरणा दे रहे, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पूरे पूरे बने हैं। मान लीजिए जो नहीं आ रहा तो ये आप इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा, आराम से आप अच्छा नंबर गेन कर लोगे, ठीक है ना। और हर एक आपके जिले में यही पेपर आ रहा है, इससे बाहर एक भी आपके पेपर आ नहीं रहे हैं, तो दिन ये इंपॉर्टेंट ही है। फिर यहाँ पे पद्यांश की कवित्री एवं पाठ का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, कवित्री अपना परिचय किस रूप में दे रही है और कवित्री अपनी तुलना किससे करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या आया हुआ है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि यार हाफ ईयरली का पेपर चल रहा है, अभी लास्ट वाला भाषा और आधुनिकता पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है ना। और वहां से भी उठा के दे दिए, लेकिन इनको डालना चाहिए वासुदेव सर अग्रवाल वाला तैयार कर लीजिएगा, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस यहाँ से आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कवि वाला है कि कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं, महादेव वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, तो यहाँ पे 3 ठो आए हुए हैं। फिर यहाँ पे है आपका छठवां प्रश्न है कि बहादुर कहानी का सारांश अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आप बताइए, 5 नंबर का है। तो बहादुर कहानी का सारांश या फिर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपको बताना है, 5 नंबर का आपको एग्जामिनर आपको देगा। उसके बाद है यहाँ पे रश्मि रथी खंड काव्य वाला है कि रश्मि रथी मतलब आपके जिले के अनुसार है, सब अपने अपने जिले के अनुसार दिए हैं, तो आप अपने जिले के अनुसार तैयार कर लीजिएगा। रश्मि रथी आलोक वृत्त के खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है ना, तो आपके जिले के अनुसार है। फिर यहाँ पे संस्कृत वाला, ये संस्कृत भाषा है महत्व वाला, तो तैयार कर लेना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आएगा। 7 नंबर का आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कहेंगे तो इसका आपको फुल सोल्यूशन, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल यस के मिस्टडी भेज दूंगा, तो यस के मिस्टडी टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्लोक वाला आया हुआ है। फिर यहाँ पे आप मुहावरा वाला, जैसे कि अंगूठा दिखाना, खून सफेद होना, आंख का तारा होना मतलब कि अति प्रिय होना, ये आउट ऑफ सिलेबस था, हालांकि तब भी देख सकते हैं ना, 2023-24 का पेपर है, आप खुद देख लीजिए, 2023-24 का पेपर है, और उसमें संधि विच्छेद को भी लाके डाल दिया गया है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं कि यूपी बोर्ड है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मत पढ़िएगा, ठीक है ना। विभक्ति और वचन, फिर यहाँ पे है शब्द युग्म, अंश और अंशु मैंने करवाया भी है, प्रसाद और प्रसाद मैंने करवाया भी है। ये अंश का क्या होता है, एक सूर्य होता है, एक भाग होता है, तो भाग और सूर्य हो जाएगा। अंश मतलब कोई छोटा टुकड़ा होता है। फिर यहाँ पे प्रसाद और प्रसाद, तो एक प्रसाद मतलब होता है, और एक प्रासाद, तो प्रसाद मतलब क्या होता है, कोई कृपा होता है, क्या होता है कृपा, और प्रासाद मतलब क्या होता है, कोई महल होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, जैसे जैसे तेरे को क्या चाहिए, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। यह संतरे मीठे, यानी कि ये संतरे मीठे हैं। यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, मतलब यहाँ पर ताजे गन्ने का रस मिलता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 के लिए एक शब्द चुनाव करना है, जैसे कि जो शिक्षा देता है शिक्षक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, सदा सत्य बोलने वाला राजा हरिश्चंद्र, अरे नहीं यार, देख लीजिएगा। उसके बाद रस छंद अलंकार यहाँ पे आया हुआ देख सकते हैं। श्रृंगार रस अथवा गौड़ रस की परिभाषा सो उदाहरण दीजिए, यमक एवं श्लेष अलंकारिक परिभाषा उदाहरण दीजिए, दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए, अथवा यहाँ पे आप मात्रा भी आप लोग लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आया हुआ है पत्र लेखन, देख सकते हैं 7 नंबर का है, और निबंध लेखन
10 नंबर का है। किस पे है? पर्यावरण प्रदूषण, महिला शक्तिकरण और मेरे प्रिय कवि पर यहाँ पे निबंध आया। तो ये आपके क्लास 12th हाफ ईयरली पेपर में आए हुए यहाँ पे जो पेपर है मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और आपके जिले और आपके स्कूल में भी ये पेपर आ सकते हैं। मैं सारे पेपर, जितने पेपर हो रहे हैं सभी पेपर को मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप तैयार कर लीजिए और जाइए अच्छा नंबर लेकर आओ। और हाँ, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, शेयर कर देना जरूर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।